तो इस प्रकार भी लोग भागवत कराते हैं। लेकिन सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानां धनम, परमहंसों की यह पावन संहिता है श्रीमद् भागवत। आपका क्या लक्ष्य है, क्या नहीं, उसकी पूर्ति यह भागवत करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं कि भक्ति मैया गदगद होकर बोले कि मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रहे हैं। नारद जी की जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमत्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ऐसे नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं कि आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालिए। नारद जी बोले माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा की वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स कृष्ण क्वापि नो गतः, वही कृष्ण जो द्रौपदी की सभा में लाज बचाए थे वे आज भी हम सबके मध्य विराजमान हैं। वे कहीं गए नहीं। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। श्री राधा के सांवरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे ताली बजाएं। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर को पाया। मेरा पुकार तुम्हें
जिसे तुमने उठा लिया उड़ गया गोवर्धन, जिसे तुमने उठा लिया सब दुख दूर होए, मेरा नाम मेरा सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम मेरा श्री नारद जी कहते हैं कि आप तो गोविंद के पाद पद्मों में अपने मन को लगा करके उनका स्मरण करिए, आपके सभी दुखों का निवारण वही करेंगे। इसलिए हे भक्ति माता, आप गोविंद का ध्यान करो। देवर्षि नारद ने समझाया कि आप भगवान की प्राण वल्लभा हो, आप जैसे ही बुलाएंगे, क्योंकि भक्ति भगवान को अति प्रिय है, और जब भक्ति ही बुलाए तो भगवान दौड़े हुए क्यों नहीं आएंगे। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान, क्योंकि जहां भक्ति होती है भगवान वहीं पर रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, रहेली का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, गजेंद्र का भी हृदय, जब उसने भक्ति से भगवान को पुकारा तो भगवान बिना विलंब किए दौड़े चले गए। इसी प्रकार नारद जी ने भक्ति की बड़ी महिमा गाई। नारद जी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे
ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के नारद जी बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, गीता आदि शास्त्रों का उन्होंने पाठ किया। लेकिन कुछ देर के लिए उनकी मूर्छा जाती थी, लेकिन फिर भी वे अचेत हो जाते थे। सदा के लिए उनकी मूर्छा नहीं जाती। नारद जी कहते, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण जड़ी बूटियां इत्यादि थी सब मैंने लगा दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता। वार्तालाप माकुरु। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभो मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि नारद जी उद्यम करो, परिश्रम करो, निराश मत हो, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर निराश हो जाएंगे, परिश्रम करना छोड़ देंगे, तो जिस वस्तु की आप कामना कर रहे हैं वह नहीं मिल पाएगी। इसलिए एतदर्थं तु सत्कर्म सुरक्षेतुं समाचर। उसके लिए जो उपयोगी कर्म बताए हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए हे नारद आप उसका प्रयत्न करिए, यत्न करिए, आपको अवश्य प्राप्त होगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता रास्ते में सबसे पूछते चलते कि अमुक रोग की क्या दवाई है, अर्थात ज्ञान और वैराग्य पुनः नवीन हो जाए, तरुण हो जाए, इसकी क्या व्यवस्था की जाए। जितने भी रास्ते में महात्मा मिलते सबसे वे पूछा करते। मूकी भूता स्थान्ये तो क्योन्यस्तु पलायिताः। कुछ लोग तो जवाब नहीं दे पाते थे, और कुछ नारद जी के ऐसे सवाल पर कि ज्ञान और वैराग्य कैसे नौजवान होंगे, इस सवाल सुनते ही भाग खड़े होते थे। अरे हम इसका क्या जवाब है। अब भाई जब रोग की दवाई डॉक्टर जानेगा तभी तो बताएगा कि अमुक दवा दे दो, और नहीं जानेगा तो फिर चुप हो जाएगा। जब कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ आश्रम गए और वहां पर उनके बड़े भाइयों से भेंट हुई। भृकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद जो जय विजय नाम के जो नित्य पार्षद, उनके द्वारपाल, वे धरती पर गिर गए भृकुटी टेढ़ी करने मात्र से। तो जो भृकुटी टेढ़ी किए थे वे कौन थे? वे सौनकादिक ऋषि थे। वही रावण आदिकों का जो जन्म हुआ, रावण, कंस इत्यादि, ये पूर्व जन्म में नित्य पार्षद। देखिए कितनी बड़ी बात है कि संतों का अपमान करने पर जो भगवान की सालोक्य मुक्ति को पा गए थे, भगवान के नित्य पार्षद बन गए थे, ऐसे जय और विजय का भी पतन होते देर नहीं लगा। संत का अनादर करने पर जय और विजय जो सदा ही भगवान के ही पास रहते थे, उन लोगों का भी पतन हो गया, मृत्यु लोक में चले गए। तो आम जनमानस अगर संत का उपहास, संत का तिरस्कार करे तो उसकी क्या दशा होगी। वे शनकादिक, जिनका निरंतर केवल जैसे नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं, वैसे ही सनकादिक ऋषियों का भी अपना निरंतर भगवान नाम का संकीर्तन चलते रहता है।
हरिः शरणं 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 हरिः इस प्रकार से हरिः शरणं हरिः शरणं इस नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए वे शनकादिक ऋषि समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं और उनको समस्त वेदों शास्त्रों पुराणादिकों का तत्व सहित अर्थ ज्ञान है। वे ब्रह्मा जी से भागवत कथा का श्रवण किए हैं और वे चारों जब भी बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं। हरि शरणम का उच्चारण करते हुए घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। उनके ऊपर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और 5 वर्ष की अवस्था में ही वे चारों भाई सदैव अनादिकाल से चले आ रहे हैं। वे भागवत के इतने बड़े वक्ता हैं और भगवत रसिक हैं। जब उनको कथा करनी होती है ना, सनकादिक ऋषियों को जब कहीं कथा करनी होती है तो ना किसी को कथावक्ता को बुलाने की जरूरत है, ना किसी श्रोता को बुलाने की जरूरत है। उन्हीं 4 में से कोई एक निकल के ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके भगवान की कथा कहने लगता है और 3 भाई श्रोता बन के सुनने लगते हैं। कथा कहते कहते जब कोई भाई थक जाता है तो आकर के श्रोता बन जाता है, फिर एक उठ के जाते हैं, बैठ करके वो कथा कहने लगते हैं। इस प्रकार से निरंतर भगवान की कथा का, भगवान के गुणों का अनादिकाल से वे श्रवण करते आ रहे हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम्, वे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बोलते हैं। इस प्रकार से उन्हीं सनकादिकों ने नारद जी की इन बातों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आकाशवाणी से, नारद जी बोले कि आकाशवाणी से हमें यह सुनने में आया है कि मुझे इसका समाधान मिलना है और अब मैं चारों तरफ तो घूम लिया, स्वर्ग की तरफ जा रहा था, आप लोगों से भेंट हो गई बद्रिकाश्रम में। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनकादिक बोले बस इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतने दुखी हो।
बिल्कुल चिंता का त्याग कर दो, हमारे पास उसका समाधान है। सनकादिकों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालापः शत्रुगीतः शुगादिभिः। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद्भागवत ही है। वह दिव्य औषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य पुनः अपने नवीन रूप को, अपने तरुण नव यौवन को प्राप्त कर लेंगे। नारद जी ने सनकादिकों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मर्त्यलोक घूम के गए थे ना, थोड़ी हवा लग गई थी उनको, मर्त्यलोक की थोड़ी हवा लग गई थी। प्रेम से बोले वाले कृष्ण लाल की। आप सभी जब नारद जी को इस कलिकाल की स्मृतिलोक की हवा लग गई थी तो उन्होंने सनकादिकों की बात पर विश्वास नहीं किया कि ये भागवत भी भला ऐसी हो सकती है। भागवत की कथा सुनने मात्र से ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रमाण बताइए कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला ही बता सकता है कि फल कितना मधुर है। वह तो जब फल खाने पर इतना मधुर है तो वृक्ष खाने पर कितना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग करके अगर वह व्यक्ति वृक्ष को खाने लगे तो उसको क्या स्वाद मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा। स्वाद लेने के लिए फल को ही खाना उत्तम माना गया है। वृक्ष को सेवन करने से फल का स्वाद नहीं मिल सकता ना। उसी प्रकार से यह भागवत है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकम खादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाभिभावुकाः। समस्त निगम कल्पों का, वेदों का, पुराणों का सार है। क्योंकि सबकी रचना करने के अंत में जब भगवान श्री वेद व्यास जी का मन क्लांत था, उदास था, तब उन्होंने इस भागवत महापुराण की रचना की थी। क्योंकि सभी शास्त्रों और पुराणों में भगवान की भक्ति की कहीं कहीं थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन भागवत में केवल और केवल भगवान की ही भक्ति, भक्त और भगवान, इन्हीं का चर्चा है। इस प्रकार विविध दृष्टांतों को देख करके शनकादिकों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, भैया मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझने नहीं आ सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्पुरुषों का सत्संग भाग्य उदय होने पर ही होता है। और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक
बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत नहीं सरहद कठिनाई। आवत नहीं सरहद कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाए। कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक नहीं हो सकता, और वह सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिल सकता। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी नहीं मिलता, और सत्संग नहीं मिलेगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि आवत नहीं सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। जल्दी आता नहीं है। भक्ति ऐसी चीज है कि जल्दी आता नहीं है। इसलिए सत्संग की सरिता के सरोवर में सत्पुरुषों को जो प्राप्त होता है, जिन्हें गोविंद अपनी कृपा में चुंबक से खींच कर लाते हैं, उन्हें ही मिलता है सत्संग की सरिता में बहने का अवसर। वे न चाहें तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण भी समय कथा सुनने में नहीं लगा सकते। उसके लिए भगवान की कृपा का होना परम आवश्यक है। क्योंकि अगर परिश्रम करने से कोई चाहे कि हम परिश्रम करके और अपने लक्ष्य को पा लेंगे, आप बताइए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों ने बराबर मात्रा में परिश्रम किया था। कोई ना किसी से कम और ना किसी से ज्यादा। बराबर परिश्रम करने के बाद भी अमृत देवताओं को मिला, क्योंकि देवताओं पर भगवान की कृपा थी। असुरों को नहीं मिल पाया। इसलिए परिश्रम करके अगर कोई वस्तु आदमी चाहे कि हम पा लेंगे, उसमें भगवान की कृपा का होना भी परम आवश्यक है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कल से तो कम ही है आवाज, अगली चांस में देखेंगे। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसे संतों का दुर्लभ संग मुझे प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है। मैं गंगा के पावन कुलीन पर, गंगा के नदी तट पर अगर कथा होगी तभी तो हम कहेंगे। गंगा द्वार समीपे तुम तटमानं दनाकम्। अगर कथा कहनी होती तो बद्रिकाश्रम में ही कह लेते, लेकिन बद्रीनाथ से उतरकर हरिद्वार में आयोजन करने आए। इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा प्रेम से हो जाएगी,
पर श्रोता कहाँ मिलेंगे। यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे, क्योंकि महाभारत में भी जब परीक्षित को राज सौंप दिया पांडवों ने, तो महाप्रयाण के लिए, अपना शरीर त्यागने के लिए बद्रिकाश्रम, बहुत लोग मरने के लिए काशी जाते हैं। एक कबीरदास जी के बारे में भी कहावत है, और यह सत्य ही है कि जिंदगी भर रहे काशी और मरते वक्त हो गए मगहर के वासी। तो कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं हमारे इस भारतवर्ष में जहां लोग जाते हैं मरने के लिए। तो महाप्रयाण के लिए उस समय लोग हरिद्वार जाया करते थे। गिने चुने लोग बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, क्योंकि उधर पहाड़ों की वह स्थिति है कि जान हथेली पर रख करके ही लोग जाते हैं। खैर यह तो दूसरी बात हुई, लेकिन सिद्ध कोटि के संत हरिद्वार में मिलेंगे, वह संसारियों में ज्यादा नहीं जाते, और जो भगवत रसिक होते हैं उन्हीं को भगवत कथा का रसपान कराना भी अच्छा लगता है। यहाँ पर कथा का ज्ञान भी प्रज्वलित हुआ, ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश पहुंचेगा, क्योंकि हरिद्वार हरि का द्वार है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़ करके नीचे बद्रिकाश्रम आदि से, जो हरिद्वार है ना, वह इतनी मध्य स्थिति में है कि अन्य तपस्या के क्षेत्रों में जाने के लिए लोग उत्तर हिमालय की तरफ हरिद्वार से ही होकर जाते हैं। तो बद्रिकाश्रम, केदारनाथ आदि के जो रास्ते हैं, चारों भैया फिर वहीं गंगा के तट पर हरिद्वार में आसन जमाकर बैठ गए। गंगा मैया के पावन होने पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादिकों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े भागे आए। गृहस्थ, संत, स्त्री, पुत्र, पुत्रादिकों के साथ सभी वहां कथा सुनने के लिए, जिनको जिनको पता चला कि सनकादिक लोग कथा कह रहे हैं, दौड़े हुए आए। गंगा तट पर जय घोष गूंजा, जय शब्दो नमः शब्दाशन शब्द सदैव च। यह कथा प्रारंभ करने की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है कि जब भगवान की कथा का श्रवण करना हो तो उसमें जयकारा गूंजना चाहिए, शंख की ध्वनि होनी चाहिए, मंगल वाद्यादियों का वादन, नमः शब्दों का उच्चारण, जैसे श्री कृष्ण शरणम नमः, हरि शरणम इत्यादि। गंगा जी का पावन तट जय घोष से गूंज उठा, क्योंकि वहां सनकादिकों के द्वारा कथा प्रारंभ होने वाली थी। और वह परम पवित्र नदी गंगा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, जिसके श्रवण मात्र से भगवान में चित्त समाहित हो जाता है। जो तमाम गायत्री, ब्रह्म सूक्त इत्यादि सूक्तों के पाठ करने से जो फल मिलता है, वह श्रीमद् भागवत के श्लोक के पढ़ने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मानव तन पाकर भी इसका परम लाभ नहीं लिया, श्रवण पान
कथा का रसपान नहीं किया वह जीवित मुर्दे के समान माना गया है। बहुत लोग होते हैं किसी कारणवश लोगों को कह दिया जाता है वह पत्थर है, इंसान नहीं पत्थर है। क्यों? क्योंकि इंसानियत नाम की चीज उनमें कुछ नहीं रही होगी जिसकी वजह से उनको लोग पत्थर कहते हैं। वैसे ही जिसने भगवान नाम का संकीर्तन जब भगवान के कथाओं का श्रवण और उनसे प्रेम नहीं रखा वह जीते हुए भी मुर्दे के समान है। ये हमारे शास्त्र पुराण आदि कहते हैं। सनकादिकों ने जब कथा प्रारंभ करनी हुई तो आकाश में देवता आदि भी समूह में आकर के खड़े हो गए भगवान की कथा को सुनने के लिए। और कथा प्रारंभ होने से पूर्व हरि नाम का संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए दिव्य संकीर्तन के साथ कथा प्रारंभ हुई। माता भक्ति श्रोता समुदाय के साथ बीच में प्रकट हो गई और श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम पृष्ठा कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम तर्कयन्तः। यह कहां से आ गई? कब इन्हें हमारे बीच में प्रवेश किया पता ही नहीं चला। क्योंकि यही होता है जब तक व्यक्ति कथा में नहीं आया रहता है तब तक मन में तरह तरह के संकोच रहते हैं कि अभी जा रहे हैं, कथा तो प्रारंभ नहीं हुई है, या कथा प्रारंभ हो गई बहुत देर हो गई है, जाएंगे तो इतनी देर बैठेंगे, ये काम है वो काम है, तमाम सारी बातें सोचते हुए कथा में आते हैं। लेकिन भगवान की कथा के प्रभाव से कोई बच नहीं सका। कब उसके मन में भक्ति समा जाती है पता ही नहीं चलता और फिर कथा चलती रहती है फिर उसका भान नहीं होता। यह भगवान की कथा की महिमा है। भक्ति मैया ने सनकादिकों को प्रणाम करके पूछा कि भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, परंतु अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ रहूं, मेरा कौन सा स्थान है? सनकादिकों ने कहा कि देवी यहाँ जितने भी भक्त वैष्णव श्रोता समुदाय बैठा है सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। जिसके भवन में भक्ति नहीं विराजमान है फिर उसे भगवान नहीं मिल सकते। कहते हैं कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति एका। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है।
कितना भी सुंदर हो, भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित हो तो भगवान उस पर कब्जा कर लेते हैं। भवन सुंदर हो, पवित्र हो और उसमें भक्ति विराजमान हो तो उस पर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। कब्जा करने का अर्थ कृपा करने से। और जब देखते हैं कि काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ इत्यादि छल कपट ये सब भरे हैं, साहब उसको भगवान दूर से ही त्याग देते हैं। क्योंकि मोह कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो महि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, भगवान उसी को मिल सकते हैं। सरकार मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी कैसे कैसे पापी करते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त तो दूसरा कोई काम नहीं किया हो, केवल और केवल पाप, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि किया है, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा न सुन पाए तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी वह परम पावन हो जाता है। अब सोचिए इस कथा की महिमा। जीवन भर पाप किया हो और मरने के बाद प्रेत योनि मिल गई हो, क्योंकि जीवन भर पाप करेगा तो मरने के बाद स्वर्ग तो जाएगा नहीं, उसको तो प्रेत योनि ही मिलनी है। और प्रेत योनि मिलने के बाद ही भूलवश अगर उससे कथा सुन लिया तो वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले वाह महाराज गजब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी है? प्रमाण तो सभी खोजते हैं, हर काम में प्रमाण। ये काम करने से अच्छा होता है कोई प्रमाण, ये काम करने से बुरा होता है कोई प्रमाण। ऐसे नारद जी भी सरकार से प्रश्न किए। नारद जी ने कहा कि हे महाराज नारद जी, हम आपको एक इतिहास बता रहे हैं, धुंधकारी का इतिहास। यह इतना पवित्र और पावन इतिहास है, इसको सुनने से पापों का शोधन होता। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव भगवान, अब सोचिए भगवान की उनकी इतनी कृपा उन पर थी। द्वितीय भास्कर जैसे ज्ञानी पुरुषों को शारदा के वरदहस्त ऐसे उपाधियों से, जो महाज्ञानी होता है तो उसको शारदा के वरद पुत्र, वरदहस्त, इस प्रकार की संज्ञाएं दी जाती हैं। तो उनको ज्ञान के मामले में समाज से द्वितीय भास्कर होने का प्रमाण मिला था। लेकिन वे ब्रह्म वृत्ति से, ब्राह्मण की वृत्ति से अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी धर्म पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली। धर्म पत्नी का नाम। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, 101% उनकी पत्नी उल्टा विचारधारा, विपरीत। ये जितने सुशील थे वो उतनी भयंकर झगड़ालू थी। भयंकर मतलब ये कहते हैं ना, टॉर्च लेके खोजती थी कि कहां झगड़ा मिल जाएगा। वो झगड़ा खोज खोज के झगड़ा करती थी। कोई उनसे झगड़े तो ठीक है, और ना झगड़े तो क्यों नहीं झगड़ रही है, इस बात का झगड़ा। जब तक अब
उनका स्वभाव तो ऐसा ही था। खैर, तो इस स्वभाव से आत्मदेव जी को बहुत कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वे ज्ञानी पुरुष जब जान लेते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोगों के आस-पास पड़ोस में अगर कोई पागल व्यक्ति दिख जाता है और आदमी जाने कि वह पागल है, तो उसके गाली देने पर भी कोई बुरा नहीं मानता है। सत्य बात है ना? जब आदमी जान ले कि अगला पागल है, तो फिर वो चाहे कितनी भी गालियां दे ले, उसका कोई जवाब नहीं देता और बुरा भी नहीं मानता। ठीक उसी प्रकार आत्मदेव जी ज्ञानी थे, पत्नी के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए इसका असर उन पर नहीं पड़ता था। पास पड़ोस के लोग परेशान रहते थे, लेकिन आत्मदेव जी को एक चिंता सदैव सताती थी कि मैं अपने जीवन से तो संतुष्ट हूं, बस एक चीज की कमी है कि जब घर से निकलता हूं तो पास पड़ोस के लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को खिलाते हैं, दुलराते हैं, कोई पढ़ाने के लिए ले जा रहा है, रास्ते में उंगली पकड़ के इसे छोड़ने के लिए, कोई गोदी उठा के खिलाए, अपने बच्चों को चूमते पुचकारते हैं। लेकिन मुझे अभी तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई जिससे कि मैं भी उस पुत्र के लाड प्यार को जान सकूं, पुत्र को प्रेम कर सकूं। एक बार उनके मन में इस बात को लेकर के जब उदासीनता अपने उच्चतम स्तर को पहुंच गई और पत्नी का स्वभाव उल्टा था, इससे खिन्न होकर के वे घर छोड़ करके वन को चले गए। सोचा कि इससे अच्छा तो वन ही है। जब वन में चले गए और जाकर के इसी बात को सोच करके, क्योंकि देखो भाई, विचार साथ नहीं छोड़ता है। घर छोड़ करके तो चले आए, लेकिन विचार, मन में जो संताप था वो पुत्र के लिए, वह जंगल में भी पीछा नहीं छोड़ा था। तो वहां सोच करके रो रहे थे। तब तक एक ब्राह्मण देवता उस जंगल से गुजर रहे थे। इनको रोते हुए देख करके पूछे, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे वदत्वं सविस्तारं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र, आप इतने आतुर होकर के क्यों रो रहे हैं? शोकाकुल और संतप्त दिख रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। वे साधु महाराज उनको एक फल दिए, उनको एक फल दिए। और उन्होंने कहा कि हे विप्र, इस फल को ले जाकर के आप अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिएगा। निश्चित समय पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज, आत्मदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। घर से रोते हुए गए थे, लेकिन हंसते हुए वापस आए और अपनी पत्नी धुंधली से बोले कि देखो, हम जिस कारण से घर को छोड़कर गए थे उसका समाधान लेकर के आए हैं। यह फल तुम खा लेना, जिससे महात्मा जी के कथनानुसार, उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न का शोक नहीं सताएगा। पुत्र रत्न के दुख से
जब आत्मदेव जी उनको फल दे दिए तो एक विस्मय की बात है कि उनके घर पे एक गाय थी, बचपन से खिला पिला रहे थे उसको भी, गैया को, लेकिन उसको भी कोई संतान यानी कि कोई बछड़ा वगैरह नहीं दी थी। ऐसी स्थिति को देख करके अब जब वह फल धुंधुली के हाथ में उन्होंने दे दिया तब धुंधुली बोली, सुनो महाराज जी, आप जो यह प्रवचन दे रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि यह जो प्रवचन देना मुझे भी तो बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते हो क्या होता है? घर में किलकारियां गूंजती हैं तो कितना सुंदर लगता है। इन सब बातों को वे विचार कर रहे थे। बच्चे जब तोतला बोलते हैं ना, आत्मदेव जी को मन में इन्हीं सब चीजों का कष्ट था। बच्चों की किलकारियां इत्यादि गूंजेंगे और धुंधली को फल देने के बाद से वो इसी भाव में मग्न रहे कि मेरे घर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मैं भी पुत्रवान कहलाऊंगा। उनकी पत्नी लेकर के फल सोचने लगी, क्योंकि उसका मन तो वैसे ही उद्विग्न टाइप का था। सोचने लगी कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में उनकी एक पड़ोसन आ गई और बोली कि अरे बहन धुंधली, क्या सोच रही हो? तो धुंधली ने पूरी कहानी अपनी पड़ोसन को सुना दिया कि इस फल खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसन बोली कि सोच क्या रही हो? संत के आशीर्वाद से तुम्हें यह सौभाग्य मिला है। धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा होगा, और जब बच्चा रहेगा तो भोजन कम करूंगी, ऐसे भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम हुआ तो मैं दुबली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और घर का जो भी काम है वह करने में दिक्कत होगी। पड़ोसन बोली कि देखो, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन बोली कि जब तुमको गर्भ रहेगा तो इसी बहाने तुमको मौका मिल जाएगा कि जो ननद तुम्हारी है आएगी तो उसको बता देना कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, आप आइए, थोड़ा हमको सहयोग करिएगा, और 2-4 महीना उससे खूब काम करवाना। अपनी ननद को बुला लो और खूब उससे काम कराना। ये तो तुम्हारे लिए अवसर है ननद को खटाने के लिए। लेकिन धुंधली का विचार ही कुछ और था। बोली कि वो तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं खा लूंगी फल को तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ती नहीं है। अगर घर में आराम करूंगी, चलना फिरना दौड़ना हर चीज पर पाबंदी लग जाएगा। अगर कहीं भूकंप आ गया, आग लग गई, तो मैं तो दौड़ के भाग भी नहीं पाऊंगी, तो इससे ही मर जाऊंगी। अब उसके मन में इस तरह के विचार चलने लगे। बोले कि
आत्मदेव जी से मन में कहने लगी कि देखो बच्चा होगा तो रोऊंगी मैं, इनको तो खुशी होगा कि हाँ ये पापा बन गए, लेकिन जो कष्ट भोगना होगा तो भोगूंगी मैं ना। इन सब विचारों के उहापोह में पड़ करके उसने फल खुद को न खा करके जो द्वार पे गाय बांधी थी उसको फल दे दिया। प्रसाद के प्रभाव से गाय तो गर्भवती हो गई, लेकिन जो धुंधली है इसने आत्मदेव जी को संशय में रखा, बोली कि हाँ मैंने फल खा लिया है। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न थे, मन में वही विचार करते थे। और धुंधली की बहन जब घूमने के लिए उसके वहां एक बार आई तो वो बोली, अपनी समस्याओं को सुनाकर, उसकी बहन गर्भवती थी तो बहन बोली कि देखो, धुंधली की बहन बोली कि तुम्हारे पति तो पंडित हैं, चारों तरफ से कमा धमा के खूब लाते हैं और खाने वाला कोई है नहीं, अब मेरे पास तो बच्चों की कतार लगी हुई है और खाने को कुछ नहीं है, खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है, और तुम्हारे वहां खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला नहीं है, तो एक काम करना, ये बच्चा मैं तुमको दे दूंगा। धुंधली को तो लगा कि हमारे जैसा, मतलब बहन के जैसा मेरा कोई उपकारी इस धरती पर नहीं है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो वह चुपके से ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दी। और संयोग अच्छा कि उसी दिन गाय ने भी बच्चा दिया। जब धुंधली ने यह समाचार आत्मदेव जी को दिया तो आत्मदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, उछलने कूदने लगे। और जैसे ही सुना कि गाय ने भी बच्चा, बछड़ा नहीं बच्चा, वो बछड़ा कैसा था, शरीर पूरा मनुष्य का और उसके कान गाय जैसे, गाय के कान जैसा कान और शरीर पूरा मनुष्य का, ऐसा बच्चा गाय ने दिया। शरीर अब इसको देख करके आत्मदेव जी के खुशी का दोगुना प्रवाह हो गया, वो दोगुनी खुशी से कूदने लगे कि बाप रे, मैं तो एक बच्चे की सोच रहा था, मेरी गाय ने भी बच्चा दिया, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। साधुवाद देने लगे उस संत महाराज को। गांव वालों की भीड़ लग गई उनके द्वार पे कि आज आत्मदेव का तो भाग्य का ताला खुल गया है। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रशोकस्तो देवरूपीति कौतुकम्। विधाता का यह चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अंदर की बात केवल धुंधली को पता था। समय के अनुसार बच्चे बड़े होते गए। अब आत्मदेव जी देखे कि गाय के कान जैसा बच्चे का कान है तो इसका नाम गोकर्ण रख लेते हैं। और फिर अपने बच्चे का सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखूं। तो धुंधली बोली कि दोनों नाम आप ही रखेंगे क्या? आप पंडित हैं तो मैं भी तो पंडिताइन हूं। पंडिताइन में तो पंडित से ज्यादा बनने लगती हैं पंडित। तो कहेगी बताइए, गर्भ में 9 महीना तक मैंने इसको पाला, इतना दुख उठाया मैंने, और इसका नाम आप रखेंगे?
तो बोले कि भाग्यवान आप ही रहो जो मर्जी आएगा। धुंधली ने कहा कि मेरा पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रहेगा, मेरे नाम से हुआ। गोकर्ण जी बोले, आत्मदेव जी बोले चलो ठीक है, धुंधकारी ही सही। समय के साथ जब दोनों बड़े हुए तो जैसा नाम धुंधली ने रखा था धुंधकारी, अब तो यह बताने का ही विषय नहीं है। अगर किसी का नाम धुंधकारी हो तो हम लोग किसको धुंधकारी कहते हैं? जो बहुत उत्पाती हो और उसका संग भी बुरा हो गया, गलत लोगों से संगत हो गया, जिसकी वजह से गलत व्यसनों में पड़ करके धुंधकारी बहुत से पाप अत्याचार करने में संलिप्त हो गया। और वही गोकर्ण जी थे जो अद्भुत ज्ञानी, अद्भुत पंडित और विद्वान हुए।